एक छोटे कस्बे में एक नया परिवार आकर बसा। परिवार में माँ, पिता और उनकी 10 साल की बेटी आयुषी थी। घर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उस मोहल्ले के लोग चुपके से कहते थे, उस घर में बच्चे ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। शिफ्ट होने के अगले दिन आयुषी को बिस्तर के नीचे से एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें अजीब थीं, मानो किसी असली इंसान की। आयुषी ने गुड़िया को उठाया और खेलने लगी। रात को मां ने सुना कि आयुषी अपने कमरे में किसी से बातें कर रही है। उसने झांका तो आयुषी अकेली बैठी थी। मां ने पूछा, किससे बात कर रही हो बेटा? आयुषी ने हंसकर कहा, मां, ये गुड़िया बोलती है और कहती है कि वो मुझे हमेशा अपने पास रखेगी। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान बनने लगे। रात को बच्चों जैसी हंसी सुनाई देती। आयुषी के कमरे से खिलौनों की खड़खड़ाहट आती। एक दिन आयुषी के पिता ने देखा कि गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। वो अलमारी के ऊपरी हिस्से में रखी थी, जहां तक आयुषी का पहुंचना नामुमकिन था। गांव के एक बूढ़े पुजारी ने बताया कि यह घर पहले अनाथ बच्चों का आश्रय था, लेकिन वहां आग लगने से कई बच्चे मारे गए थे। तब से उनकी आत्माएं किसी नए बच्चे की तलाश करती थीं, ताकि उन्हें अपने झुंड में शामिल कर सकें। एक रात आयुषी चीखते हुए जागी। उसने कहा, मां, वो बच्चे मुझे अपनी आंखों से बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ खेलूं, हमेशा के लिए। मां बाप घबरा गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और पुजारी को बुलाया, लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ बच्चों की परछाइयां अंदर आईं। गुड़िया अचानक जिंदा होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से काली धुंध निकलने लगी। आयुषी अचानक शांत हो गई और धीमी आवाज में बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं, अब मैं भी उनके साथ खेलूंगी। उस दिन के बाद आयुषी कभी अपनी असली आवाज में नहीं बोली। उसकी आंखें बदल गई थीं, ठीक वैसे ही जैसे गुड़िया की थी। गांव के लोग कहते हैं कि रात को उस घर से आज भी बच्चों की हंसी सुनाई देती है, और जो भी बच्चा उस घर में जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं लौटता। हर खिलौना बच्चों का साथी नहीं होता। कुछ खिलौने उनकी रूह छीनने आते हैं।